ईर्ष्या करें तब हम सुखी होते हैं। हमारा गौरव इसमें है कि हमारे पड़ोसी को इस बात पे ईर्ष्या है कि हमने ज्यादा संपत्ति है। अगर वो हमारे प्रति ईर्ष्यालु नहीं हो रहा है तो मुझे दुख है कि मेरा अर्जन लगता भी ठीक नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में संतुष्टि कहां प्राप्त होगी? जो ईर्ष्यामूलक दूसरों की स्पृहा का मैं विषय बन जाऊं, इसके आधार पर हम अर्जन करते हैं और इसके लिए हम उपभोग करते हैं, ये संतुष्टि तो नहीं लेती। संतुष्टि तो हमारे लिए जो उपयोगी था, हमारे लिए जो आवश्यक था, हमारे मन में जो वास्तविक आकांक्षा थी, मेरे अपने शरीर के लिए, मेरे अपने मन के लिए, मेरी अपनी बुद्धि के लिए, मेरी आत्मा के लिए, वो तो हमने प्राप्त नहीं किया। हमें सारी की सारी चीजें दूसरे के निगाह से दिखा करके बनाई जा रही है। किस प्रकार का, कौन ब्रांड की शर्ट पहनने के बाद आप दूसरों की नजर में स्मार्ट दिखोगे। ये कंडीशनिंग का पूरा समाज बचपन से जो पूरी नई एजुकेशन प्रणाली है, वह समाज में तुम अच्छे कैसे दिखोगे इसके लिए सारे प्रयास हुए। लोग तुम्हें अच्छा कब कहते हैं, मैं अपने को अच्छा कब महसूस करता हूं, इसके का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो ये असली समस्या यह है कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पर दुनिया में उपभोक्ता सामानों का जो विशाल उत्पाद है, और इन उत्पादों को खरीदने के लिए, घर ले आने के लिए, इनका उपभोग करने के लिए कामना जगाने का जो तंत्र है, ये सारा का सारा तंत्र अन्य व्यक्ति के विचार पर केंद्रित है। दूसरों की नजर में तुम बेहतर कैसे हो सकते हो, ये कहीं है ही नहीं है कि हम अपनी नजर में बेहतर कैसे हो सकते हैं। जो टूट हुई है उस टूट को समझना है। इस नाते से हम अपनी नजर में, हम अंदर की ओर देखते नहीं है। वैसे भी जो हमारे ज्ञान के संसाधन है, सेंसेस हैं, ये सेंसेस का तो स्वभाव बाहर की ओर ही देखना है। इनके स्वभाव को पकड़ करके साइंस है। अंदर की ओर देखना ये स्वाभाविक नहीं है। इस नाते समूहावलंबन वृत्ति से संभव भी नहीं है। हमारे अंदर हमारी इंद्रियां प्रवेश करें और हमारे अंदर क्या वास्तविक अपेक्षा करना है, इसको देखने का कोई उपकरण विकसित करना पड़ेगा। और ये विकसित करने का काम किसी भी सामूहिक अभियान से संभव नहीं है। इस प्रकार से मनुष्य को सुखी बनाने के भौतिक और आध्यात्मिक, रिलीजियस एंड सेक्युलर जितने भी तरीके हैं वो समूहावलंबन वृत्ति पर निर्भर है। दे आर प्रीचिंग अबाउट द मासेस, बट man in itself is not a mass, but is an individual. और उस इंडिविजुअल को जो कुछ बोध होना है उसके अपने सेंसेस से होना है। उन सेंसेस की कंडीशन हो रही है, उनको भीतर जाने से रोकना है। बैलेंस यही होगा कि जितना बाहर देखते हैं उतना ही भीतर देखें। मेरे लिए उचित क्या है, मुझे क्या सुख देगा, इसका विचार करने वाला मनुष्य मुझे तो बहुत कठिनाई से देखता है। जो इसका विचार करता है वो संतुष्ट है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित हो जाती है। मनुष्य संतुष्टि जब तक वस्तुओं में देखता रहेगा, मनुष्य संतुष्टि जब तक अन्यों की दृष्टि में संतुष्टि से देखता रहेगा, मनुष्य जब तक संतुष्टि अन्यों के मन में अपनी छवि में देखता रहेगा, तब तक वह संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि अनंत वस्तुएं हैं, कोटि कोटि मनुष्य है, और कोटि कोटि मनुष्य और अनंत वस्तुओं के बीच हमारी अभिलाषाएं प्रोबेबिलिटी लॉ से अनंत ही होगी, और अनंत को समेटा नहीं जा सकता। इस नाते ये डिजायर्स पर चला करती है। मनुष्य को उन डिजायर्स की पूर्ति में, उसकी शांति
वो देखने और दिखाने की प्रक्रिया भी अनंत काल तक चल सकती है। तो ये जो समाज का पूरी का जो वैश्विक ताना बाना बना है, जिसमें मनुष्य इंडिविजुअल के विचार के लिए कहीं जगह नहीं है, एवरीवेयर इज ए सोशल और ए पॉलिटिकल एनिमल। या तो वह एक सिविलियन है या एक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। एब्सोल्यूट एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल इस रूप में विचार नहीं होगा। इस रूप में विचार कोई दूसरा करेगा भी नहीं, दूसरा कैसे कर सकता है? दूसरा जब करेगा तो अन्य मनुष्य का विचार करेगा, अन्य मनुष्य का करेगा, तो बारे में नहीं करना। तो ये रास्ता निकालना पड़ेगा अंदर झांकने का, और ये माइंड टू माइंड होगा। हम अपने अंदर झांक सकते हैं, हमें कल जो चीज अच्छी लगती थी आज अच्छी क्यों नहीं लगती है? कभी कोई मनुष्य पूछता नहीं अंदर से कि कल मुझे पीटर इंग्लैंड की शर्ट अच्छी लगती थी, आज पीटर इंग्लैंड की शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगती। ये छोटा सा भी प्रश्न करता है क्या मनुष्य? कभी हमारे लिए बाटा का जूता वो सब सर्वोत्तम जूता होता था, और आज बाटा का जूता हमें घटिया क्यों लगता है? इसलिए कि हमको उससे बेहतर विकल्प दिखाए गए। अर्थात हम अपने मन की संतुष्टि या मन के चोट के आधार पर नहीं निर्भर कर रहे हैं, बाहर प्राप्त विकल्पों के आधार पर। और बाहर का विकल्प हमारी स्वतंत्रता से तो नहीं बनता। जो चीज हमारी इच्छा से बनी नहीं, वह हमारी इच्छा का को पूर्ण कैसे कर सकती है, हमारी इच्छाओं को शांति कैसे दे सकती है? इस प्रकार से पूरे जगत का व्यापार, यह मनुष्य के मन में अशांति पैदा करना, हलचल पैदा करना, उसकी स्वाभाविक प्राकृतिक डिजायर्स को, त्रिविध अभिप्साओं को, त्रिविध तृष्णाओं को और अधिक गियर अप करना, तेज करते जाओ इनको, और इतना तेज करते जाओ, इतना विकल्प देते जाओ कि पीछे मुड़ करके रेट्रोस्पेक्शन की स्थिति उसकी न बने, वह अंतर्मुखी ना हो सके। तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ना पड़ेगा। अंतर्मुखी होकर के ये सवाल रोजमर्रा के जीवन में, आज कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगी अचानक, तो उसके कारणों को सोचना पड़ेगा। तो कोई भी साधारण आदमी कर सकता है, इसके लिए किसी विशेष आध्यात्मिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एक बार मन में सवाल तो आना ही चाहिए कि कल तक मुझे पैंट शर्ट अच्छा लगता था, आजकल मुझे 3 पीस सूट अच्छा लगता है, क्या हो गया? ऐसा क्या परिवर्तन आया? मौसम में नहीं परिवर्तन आया, मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ गया? कल तक मुझे कुर्ता पायजामा अच्छा लगता था, आजकल मुझे जीन्स अच्छी लगती है। ये परिवर्तन कहां से आया, किसने किया? इसको सोचने का तरीका एक साधारण तरीका। दूसरा है कि इससे जटिल ही प्रश्न है। जटिल प्रश्न वो है जिनको हमने नैतिक मूल्यों से जोड़ रखा है, जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों से। आज परिवार टूट रहा है, पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास टूट रहा है, और अधिकतम जो संतरास दुनिया भर में है, जो कुंठा है, वो कुंठा परिवार के टूटन के कारण से। और मजेदार बात है, परिवार का टूटन इसलिए किया था कि ये जो वर्जना युक्त समाज होता है, इसमें कुंठा पड़ती है, और परिवार में तो वर्जना ही होती है। इसलिए सभी प्रकार के वर्जनाओं का बंधन का आधार परिवार है। वर्जना मुक्त समाज, मुक्त समाज बनाना है, उन्मुक्त समाज बनाना है, ओपन सोसाइटी बनानी है, ओपन कम्युन क्रिएट करना है, तो परिवार को किनारे करना है। ये सवाल पश्चिम में उठा था, जिस जयपाल साहब की मैं कुछ मामलों में प्रशंसा कर रहा था, मैं फिर कहूँगा ये सवाल उसने ही खड़ा किया था सबसे पहले कि परिवार जो है वो मनुष्य विरोधी है, कि परिवार जो है वो मनुष्य विरोधी है, मनुष्य के अस्तित्व का विरोध करती है। स्त्री को लेकर के उसका एक सवाल था, लेकिन परिणाम क्या हुआ?
परिवार संस्था ने कुंठा कई हजार वर्षों में पैदा की मनुष्य में, लेकिन परिवार संस्था के विलोप ने उसी पश्चिम को 70-75 वर्षों में कुंठा का शिकार बना दिया, संत्रास का शिकार कर दिया। एंड दे आर रिट्रीटिंग टू द फैमिली सिस्टम, दे आर कंपेल्ड टू रिट्रीट। भारत के अंदर भी संयुक्त परिवार से न्यूक्लियस फैमिली तक का जो की अवधारणा आई है, उसी का एक बायो प्रोडक्ट। मुझे अच्छा लगता है कि यूरोप तो अपनी समस्याओं का निजात पा गया, क्योंकि वो समस्याएं उन्होंने खुद पैदा की है, किन्हीं समस्याओं के निजात के साधन के रूप में पैदा की है। तो समस्याओं के निजात के साधन के रूप में चूंकि उनको पैदा की है, तो जिस क्षण वो साधन समस्या होंगे उनको छोड़ने में भी देर नहीं लगेगी। भारतीय समाज, एशियाई समाज, इन्होंने इन चीजों का जो अनुकरण किया, स्वीकरण किया, ये समस्याओं के समाधान के लिए नहीं किया। अभी तो यह एक, जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी, का व्यक्ति बनने के लिए जो उनके लिए समस्याओं का साधन था, वो हमारे लिए आदर्श हो गया। समस्या समाधान का साधन हमारे लिए आदर्श हो गया। उनके लिए आदर्श नहीं था, वो उपकरण था, साधन था, हमारे लिए साध्य बन बैठा। तो हम जो टूट रहे हैं, साधन साध्य विवेक के अभाव में टूट रहे हैं। सर, ये आपने बड़ा अच्छा एक इंसान होता है, आज हम हैं, आप हैं, या कोई भी संसार में होता है, उसकी सबसे बड़ी सुख की कामना तो हर अंदर के अंदर होती है। सुख की कामना नहीं होती है तो असंतुष्ट होता है। सुख की कामना के लिए तमाम चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ा आज एक धन की प्रवृत्ति होनी पड़ी, उसके बाद समाज की प्रवृत्ति होनी पड़ी, सभी चीज़ों की प्रवृत्ति होनी पड़ी। और हर इंसान अगर परिवार के हिसाब से देखा जाए तो सुख की कामना हमने अपने लिए नहीं की है। मेरा सुख क्या है कि मैं जो द्रव्य अर्जन कर रहा हूँ, मैं जो सोसाइटी क्रिएट कर रहा हूँ, और मेरे जो अपने सखे हैं, बांधव है, परिवार है, पत्नी है, माता है, पिता है, उनको अगर सुख की अनुभूति कहीं मिलती है तो शायद मुझे कुछ मिलती है। और मेरे काम करने का जो ढंग होता है, मेरे मेहनत करने का, अर्जन का जो ढंग होता है, वो उसी से डिपेंड है। जब वही धन अर्जन करने के बाद मैं अपनी तकलीफ के बाद उनके सामने लेकर के आता हूँ, तो उनको क्या लगता है कि इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं थी। उसमें मुझे क्या लगा कि मैं इतनी मेहनत करके ये चीज़ लेकर के आया, वो उनका क्या कहना है कि मेरे करने से तुमको क्या सुख होगा। मेरा सुख परिवार देखना था, एक सुखी परिवार था। तो इस वजह से परिवार टूटने का भी एक कारण है, क्योंकि हमारी जो इंटरनल जो वैल्यूएशन थी, जिसमें हमने मेहनत किया था, जो करके उस परिवार तक को लेके आए। चावल कई तरह के होते हैं, 30 रुपया किलो वाला भी होता है, 60 रुपया किलो वाला भी होता है, 100 रुपया किलो। मेरी इच्छा है कि मेरा परिवार 100 रुपया किलो वाला खाए। बोलता है बेवकूफ़ आदमी था, क्यों 100 रुपया वाला खाना? क्योंकि मैं वो बचपन से 30 रुपया वाला खाता आया था। मैंने 100 रुपया देख करके कहाँ से देखा, मेरे पीछे के समाज को देखा, पीछे की सोसाइटी को देखा। वहाँ पे जो मैं 30 रुपया वाला खा रहा हूँ, वो 100 रुपया वाला उसके यहाँ 30 रुपये की वैल्यूएशन है। मैं थोड़ा सा पुशअप करूँगी, लेकिन वो मुझे इवेल्युएट नहीं करता। असंतुष्टि का एक ये भी कारण है। मैं समझ सकता हूँ, ये मेरी धारणा है, मैं मनुष्य हूँ, मेरी कमजोरी है ये, या मैं कुछ मेंटल हूँ। मैं क्यों सोचता हूँ ऐसा? हर आज मुझे कुछ भी करना है, मैं समाज के लिए करके इतना द्रव्य खर्च करके क्यों खुशी खोजता हूँ? बाहर कुछ मिल रहा है। जैसे कल आपने बताया रेसिपी की परिभाषा नमक स्वादानुसार, मुझे पता है कि बाहर मिल रहा है, लेकिन मेरा एक अपना आत्मप्रेम है, जो कि मैं वो उन तरीकों से बना करके खाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं संसाधन लेकर के आता हूँ। आज समाज में देखिए, लोग शादी में घर के लोग नहीं बनाते हैं, अब औरतें नाचती हैं और हलवाई किराए पर बनाते हैं। एक जमाना था, आज से पहले नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे, घर के लोग खाना बनाते थे। लेकिन समाज आज उल्टा है। कारण क्या है कि हम सुख की परिभाषा देखते हैं। उस समय औरतें खाना बनाती थी, बांधा हुआ है, बातचीत नहीं हो पाती थी, घुलमिल नहीं हो पाता था, एक स्थिति की परिभाषा थी। आज बदल गया, हम पैसे से करते हैं। उस पैसे से करने के लिए हम क्यों इतने व्याकुल हैं? हमारे दुख का कारण क्यों है?
मैंने सोचा कि नहीं यार, इसमें बच्चे थे तो अगर इसमें दाल में घी भी पड़ जाता तो ज़्यादा अच्छा था। 4 आदमी हो रहा है, परिवार का, अरे बचा रहेगा तो हम भी खाएंगे, पड़ोसियों को खिलाना है, वो तो 100 रुपये का चावल खिला दिया बहुत। दुख की एक परिभाषा है। हमें सेटिस्फैक्शन करना तो हम चाह रहे हैं कि अगर वो काम मेरे हिसाब से हो जाता, तब भी मेरा लग रहा है, जबकि मेहनत मेरी लग रही है, सामने वाले को तो सिर्फ एक्टिवेट करना, उसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन वो एक्टिवेट करने में वो दुखी हो गया। हम, मेरे अंदर भी वही सोचने की शक्ति है, 2 आंखें मेरे अंदर भी है, 2 कान मेरे अंदर भी है, लेकिन उसको वो चीज़ बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल है क्या कि सुख अपने आप में कोई मूल्य नहीं है और सुख का अपने आप में कोई स्वामित्व नहीं है। मूल्य किसका? आनंद का है। सुख मिलता किसको है? स्वतः को मिलता है या दूसरे को, किसी एक प्रवृत्ति को संपूर्ण होने पे मिलता है? सुख महसूस किसको होता है? मुझे खुद को हो रहा है या मैं बाहर से कुछ पेड़ पे देख रहा हूँ? सुख है क्या? वो मैंने शुरू में ही कहा ना, नेबर्स एंड ह्यूमर्स प्राइड, सुख यही है। सुख क्या है? एक बार जलते हुए खौलते पानी में उंगली डाल करके, जब सामान्य पानी में उंगली डालते हैं तो वो पानी में ठंडा महसूस होता है। तो सुख हमेशा तुलनात्मक है। जो चीजें हमको चुभती हैं, दर्द देती हैं, वो हमें दुख लगती है। जो चीजें हमें दर्द नहीं देती हैं या दर्द से निजात दिलाती हैं, वो हमें सुख देती हैं। सांप ने काट लिया तो उसमें नस्ता मार करके काटी गई उंगली भी सुख देती है, क्योंकि मरने का जो दुख था, भय था, इस भय से उंगली का काटा जाना हमको बचा रहा है। इस नाते उस समय भी सुख देता और व्यक्ति अपने ही हाथों अपनी उंगलियों को काटता है। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि संतुष्टि का विषय है। सबसे सुख की तो कोई सीमा नहीं है, वो तो इंद्रिय अनुभव का विषय है और लगातार हमारे अभ्यास से वो बदलता रहता है। बनारस में लंगोटी लगाए हुए को 3 पीस पहना करके आप सुखी नहीं कर सकते। उसको जो लंगोटी लगा करके गंगा के किनारे तेल मल करके गंगा में नहाने का सुख है, सुख है, आनंद तो नहीं हो, क्योंकि बोध के स्तर पर करता तो सुख है, उसको सोना बात में नहीं मिलने वाला है। तो लेकिन महत्वपूर्ण बात है, इसी ढंग से इसको करें आनंद का विषय। आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य बड़े से बड़े दुख उत्पन्न करने वाले, कष्ट उत्पन्न करने वाले साधनों को ही स्वीकार कर लेता। ये भरतनाट्यम कोई एसी में बैठ करके और गर्म गर्म काफी पीना तो है। दक्षिण भारत के अंदर पसीना बहाते हुए घंटों घंटों जो नृत्यांगना भरतनाट्यम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही होती है, वो सुख तो नहीं अर्जित कर रही होती, लेकिन आनंद अर्जित कर रही होती है। आनंद का विचार समाज से खत्म हो गया, उसका स्थान क्या ले लिया, लेकिन मनुष्य को थ्रिल तो चाहिए। तो उसका स्थान ले लिया एडवेंचर में। हम एडवेंचर से उसमें रोमांच अर्जित करके कुछ क्षण के लिए दुख के अंदर भी अनुकूल अनुभव कर रहे होते हैं। वहां एक विचार की बात है कि वहां हम अपने भाव, अपने मनोभाव का ध्यान रखते हैं। हमको अच्छा लगता है इसलिए राफ्टिंग करते हैं, हमको अच्छा लगता है इस नाते हम पैराग्लाइडिंग करते हैं। ये हमको अच्छा लगने के लिए भी बाहरी उपकरणों की जो आवश्यकता पड़ती है, यह कंडीशन है। तो आनंद का विचार करना पड़ेगा कि आनंद किससे मिलता है। किसी को पत्नी क्यों प्रिय है? मेरी पत्नी है इस नाते मुझे अपनी पत्नी प्रिय है। मेरा बेटा है इस नाते मुझे अपना बेटा प्रिय है।
अर्थात पहले मुझे प्रिय कौन है? मैं हूं। मैं कौन हूं? मेरे लिए सब कुछ है, मुझे सब मेरे हैं, इस नाते मुझे प्रिय है। यहां तक तो हम सोच पाते हैं, लेकिन मैं कौन हूं ये सोचने के समय हम ठिठक जाते हैं, अवकाश नहीं है इसके लिए। Nowhere is coming of this question. तो हमें अपनी पहचान नहीं है, लेकिन हम अपना बनाना चाहते हैं चीजों को। हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं है। मेडिकल साइंस की दशा में होती है, प्राण बचाना चाहता, प्राण बेचारा क्या है मालूम नहीं है। तो ये हम वही बात मैं कहता है, इंट्रोस्पेक्शन तो करना पड़ेगा, अंदर तो झांकना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा खत्म हो जाने का अंदेशा बड़ा खतरनाक है। मनुष्य अमरत्व चाहता है, मनुष्य निसीम सुख चाहता है, सीमाबद्ध सुख उसको सुखी नहीं करता है। इसलिए इसका विचार करना पड़ेगा, इंडिविजुअल का विचार। कल भी जो मैं कह रहा था और आज भी कहूंगा कि तो मनुष्य को सुखी बनाने के, मनुष्य को आनंदित करने के जितने उपकरण बताए गए हैं, दे आर स्टैंडर्ड मेजर्स। प्रत्येक व्यक्ति स्टैंडर्ड मेजर्स के साथ सुख के व्यंजन तो बनाना चाहता है, सुख के साधन तो इकट्ठा करना चाहता है। अंतिम पंक्ति नमक स्वादानुसार उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि स्वाद है क्या ये मालूम नहीं है। तो मेरा स्वाद क्या है ये जब मुझे मालूम होगा, तो हम उस स्टैंडर्ड मेजर में रेसिपी के हिसाब से स्वादानुसार नमक डालेंगे। और आपका स्वाद क्या है, यानी आपका स्व क्या है, यानी आप स्वयं में वस्तुतः क्या है, इसकी पहचान कराने वाला कोई सैफ नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई स्पिरिचुअल इनलाइटेंड पर्सन नहीं है। ये तो स्वयं को करना पड़ेगा। लेकिन है क्या, कठिनाई क्या है कि स्कूलिंग से लेकर के सोशल सराउंडिंग्स तक, सर्वत्र प्राथमिक पाठशाला से लेकर के और समाज की पाठशाला तक कहीं भी उस स्व से परिचय कराने की व्यवस्था का अभाव हो गया। आज के मनुष्य का स्वत्व क्या है, इसको बताए बिना स्वत्व के बारे में जब विचार करते हैं तो 1000 वर्ष पहले के मनुष्य के स्वत्व का विचार करेंगे, और उस स्वत्व को संतुष्ट करने वाले साधनों का विचार करेंगे तो मोस्ट रिसेंट का विचार करेंगे, अभी अभी जो आविष्कृत हुआ है उसके आधार पर उसके स्वत्व का। तो यह जो दूरी है, इस दूरी के बीच टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ संतोष है। संतोष बिखराव में हो नहीं सकता है, संतोष हमेशा सुघटित दिखाई देगा। आनंद यत्र तत्र फैला हुआ नहीं हो सकता है, आनंद सर्वत्र प्रसारित होगा। उसके बीच कहीं कोई गैप है तो आनंद नहीं, टूटन है तो आनंद नहीं। और गैप और टूटन ना हो, यानी फ्रॉम मी टू अदर, इसके बीच कोई सातत्य बन सके, कोई कंटिन्यूटी बन सके, तो इसकी शुरुआत डाउट भी नहीं होगी। मीट डाउट, यह उसी ढंग का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है कि सूर्य की किरणें हमारे तक आती हैं, सही बात है, लेकिन हमारी नेत्र ज्योति भी सूर्य तक जाती है। न जाती किरणें आती और अंदर चली जाती, या हमारी नेत्र ज्योति जाती और चली जाती, वापस न लौटती, तो सूर्य ही हमको नहीं दिखाई देता, और प्रकाश स्रोत ही नहीं दिखाई देता। तो जो रिफ्लेक्ट करता है तब हमको दिखाई देता है। बाहर से अंदर जाना, अंदर से बाहर जाना, और जो अंदर आया है उसका बाहर जाना, जो बाहर गया उसका अंदर आना, ये कॉन्टिन्यूटी बनी है क्या?
ये कॉन्टिन्यूटी विविक्त मनुष्य है। मैं का विचार कर रहा होता है तो मेरे परिवार का विचार कर रहा होता है। उसका मैं, मेरा बेटा, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे माँ, मेरे बाप, ये मैं है उसका। और बढ़ाता है तो मेरा गांव, मेरा समाज, इस नाते मैं क्या ये गायब है। और जब मैं मालूम नहीं तो मेरा का निर्धारण करने का क्या है? तो मेरा का निर्धारण जो हमें अच्छा लगता है बस हम उसको करते हैं। अच्छा किसको लगता है? जो समाज ने बताया कि अच्छा है। अब उदाहरण लीजिए, चूंकि भारत में तो जिस किस्म की सोसाइटी है, एक ही परिवार में एक बूढ़ी दादी है और एक कॉन्वेंट एजुकेटेड कोई एक लड़की है। उस लड़की को मिनी स्कर्ट अच्छा लगता है, बूढ़ी दादी की आंख फूटती है। स्कर्ट अच्छा है क्या? स्कर्ट खराब है क्या? हमने कंडीशनिंग अच्छे बुरे की जो बना रखी है, जो चित्र हमने अच्छे और बुरे का बना रखा है, वो अच्छा या बुरा है। तो कालखंड के साथ चित्र का परिवर्तन न करना या हमारा जो अपना स्वत्व है उसके अनुसार चित्र का निर्माण न करना, ये दोनों खतरनाक है। इसलिए भारत में चित्र उधार का दिया हुआ है, स्वत्व हमारा पुराना है। ये कठिनाई है। पश्चिम की कठिनाई है कि स्वत्व का विचार किए बिना चित्र के आधार पर सुख हो जाना है। दोनों प्रकार के समाज, परंपरा मूलक एशियाई और अफ्रीकी समाज एक अपनी कठिनाई से निपट रहे हैं, कस्बाई मानसिकता से। न गांव बसते हैं, न शहर बसते हैं। जरा सा जीवन में कोई अंधेरा आता है तो जैसे कस्बा रात में स्मशान बना रहता है, वैसा ही जीवन उनका भी स्मशान बन जाता है। किसी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं, आनंद का अनुभव नहीं, रीता होता है, विखंडित महसूस करते हैं, जड़ों से टूटा हुआ महसूस करते हैं और शीर्ष पर पहुंच नहीं पाए। इस प्रकार बीच में लटके हुए आदमी की स्थिति वस्तुतः आज अधिकतम मनुष्य प्रसंकु की दशा से है। न स्वर्ग पहुंचा और न धरती पर रहा। स्वर्ग पहुंचना